Hello, good morning everyone. This is Piyush. Welcome to this vlog. In this vlog, we will get some life updates about me कि क्या चल रहा है लाइफ में. It's been a long time since I'm shooting a video. I thought कि आज सनराइज देखने मिले, but यहाँ पे सनराइज बहुत ही जल्दी हो जाता है. I think around 5 or 5:30. थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया था सनराइज का, बट अभी तो काफ़ी धूप निकली है, तो 8-9 जैसे बज जाते हैं. ऐसा लगता है कि इट्स 1 or 2 इन द आफ्टरनून. सो लेट्स गो टू माई फर्स्ट लाइफ अपडेट. तो पहला मेजर अपडेट इस व्लॉग के लिए ये है कि आई हैव क्लियर्ड माई FE एग्ज़ाम फाइनली. बहुत डाउट्स थे, लाइक आई डिडंट नो पास होगा कि नहीं. द एग्ज़ाम वॉज ओके, बट आप सब लोगों के प्यार और विश्वास की वजह से ये क्लियर हो पाया. लाइक आई थॉट कि बहुत लोगों ने कमेंट्स किया होगा वीडियो पे टू विश मी लक, बट देयर वाज ओनली वन पर्सन, ओनली वन, जो मेरा एक दोस्त है चिन्मय फ्रॉम पर्ड्यू. लाइक मेरा दोस्त, उसने विश किया कि गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम. सो दिस इज़ ओनली फॉर यू चिन्मय. बट एनीवेज यानी बहुत लोगों ने ऑफलाइन विश किया हुआ है, जिन लोगों को भी पता था दैट आई हैव गिवन माई एग्ज़ाम, whether it's my roommates, like people back in India, मेरे mom, dad and other people as well. Best तो वो था कि विशु who is my life partner, उसने बोला कि like उसको तो भरोसा ही है, उसको मतलब कुछ डाउट ही नहीं है कि I will not clear the exam. So वो तो एकदम हाई लेवल था. लाइक उतना कॉन्फिडेंस तो मेरे को भी खुद में नहीं था, क्योंकि एज आई सेड कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था पेपर, और आई डिडंट नो कि एक्चुअली पास भी होगा कि नहीं, क्योंकि जस्ट क्लियर ही होना रहता है इसमें. मैंने एज आई मेंशन, ऐसा नहीं कि टॉप करके आपको कुछ अलग से मिलेगा. इफ़ यू हैव जस्ट पास्ड या तुमने 100 में से 100 लेके आए, इट्स वन एंड द सेम. सो गोल वही था कि क्लियर हो जाए, एंड फाइनली हो गए. एंड स्पेशल मेंशन टू अखिलेश एज वेल. लाइक उसको मैंने लास्ट मोमेंट में कॉल किया था. ही इज़ माई जूनियर फ्रॉम पर्ड्यू, बट एक्चुअली मेरे से बड़ा है, एंड ही गेव मी सम गुड टिप्स कि टाइम कैसे मैनेज करना है. बिकॉज FE एग्ज़ाम में ऐसा है कि टाइम थोड़ा क्रिटिकल रहता है, तो यू हैव टू फिगर आउट कि कैसे बराबर टाइम में तुम सब क्वेश्चंस कंप्लीट करो. तो वो एक मस्ट टास्क था, लाइक मस्ट टिप था फ्रॉम अखिलेश. और अभी से तुम सब लोग मेरा कॉन्टैक्ट नेम चेंज कर सकते हो फ्रॉम पीयूष पाटिल टू पीयूष पाटिल EIT. सो अब अपन को चाहिए फुल इज्जत. जस्ट जोकिंग. बट जिसको नहीं पता, EIT स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग इन ट्रेनिंग. सो कोई भी इंजीनियर, सो मोस्ट ऑफ द फील्ड आई थिंक दे हैव PE एग्ज़ाम. PE स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल इंजीनियर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. और उसके लिए फर्स्ट स्टेप रहता है FE एग्ज़ाम, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग. सो आफ्टर यू क्लियर योर FE, तुम्हारे नाम के सामने EIT आ जाते हैं, विच मीन्स इंजीनियर इन ट्रेनिंग. एंड सांस फूल रही थोड़ी. एनीवेज, एंड हर स्टेट का ऐसे रूल रहता है अलग अलग कि व्हेन यू कैन अपीयर फॉर द PE एग्ज़ाम. PE काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एकदम टॉप लेवल है इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसीज. PE के अलग अलग फील्ड्स रहते हैं, लाइक स्ट्रक्चरल, कंस्ट्रक्शन, जियोटेक. तो वो तो बाद में फिगर आउट करूँगा. मेन अपडेट तो यही था कि फाइनली FE हो गया, एंड अभी ज़्यादा वरीज नहीं है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री लग रहा है. बट या अभी से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो कि हाउ टू क्लियर और FE ओनली एट $50 पर आवर. सो मेरे को Zelle, Venmo या कैश में दे सकते हो. इफ़ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट स्पेशली, तो हम लोग ने बैचलर्स में काफ़ी रट्टा मारा हुआ है. तो यहाँ पे तो एक बेस्ट चीज़ है कि सब फॉर्मूलाज गिवन रहते हैं. तो बेसिकली इसमें मेन 2 चीज़ें कि एक तो टाइम मैनेज करना, और दूसरा चीज़ कि यू शुड नो कि कहाँ पे कौन से फॉर्मूला है, क्योंकि 500 पेज का मैनुअल रहता है. तो यू कैंट कीप स्क्रोलिंग फॉर एवरी क्वेश्चन. सेक्शंस पता चाहिए, और यू शुड नो कि हाँ इसलिए ये फॉर्मूला चाहिए, मैं इसमें जाता हूँ. तो उससे काफ़ी इजी हो जाता है, और उससे बहुत हेल्प हो जाएगी. तो आई थिंक अप्रॉक्स 1 या 2 months आर मोर देन इनफ कि तब तक आप प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के लिए. एंड मैं तो बोलूँगा अटेम्प्ट दे ही दो, क्योंकि वेट कर करके यू विल स्ट्रेस मोर. तो उससे अच्छा एक अटेम्प्ट दो. वर्स्ट केस का आएगा कि यू विल कम टू नो हाउ द एग्ज़ाम एक्चुअली वॉज, क्या सिलेबस रहता है, कहाँ यू नीड टू इम्प्रूव एंड सो ऑन. सो फाइनली गॉट इट डन. मैं तो एग्ज़ाम के बाद ही PE का सोच रहा था, पर मेरे मैनेजर ने भी बोला कि थोड़ा सेलिब्रेट कर, लेट इट सोक इन, और फिर आराम से सोचना 2-3 months डाउन द लाइन. न्यूयॉर्क PE का रूल्स भी देखना पड़ेगा, लाइक
एज आई मेंशन कि सम इसमें तुम डायरेक्टली नहीं दे सकते, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए बिफोर गिविंग दैट। अभी तो ऐसे ही पार्क के इधर जा रहा हूँ, लाइक पहले जा रहता था सनसेट पार्क तो 10 मिनट्स वॉक था, मैंने बताया भी था व्लॉग में, बट ये टाइम थोड़ा सा पार्क्स दूर है, लाइक नॉट मैनी पार्क्स। स्पेशली यहाँ पे मेन चीज़ है जर्सी साइड की इंडियंस लोग बहुत है, तो कभी तो एक बार बताऊंगा। इंडिया स्क्वायर है यहाँ पे, इतने सब खाने की चीज़ है, लाइक यू विल लव इट। वो देखते ही ऐसा इंडिया का याद आ जाता है, तो एक बार कभी तो डेफिनेटली लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन चालू है, आई थिंक रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। सो जो भी नॉन सिविल इंजीनियरिंग पीपल है वो यही सोचते कि सिविल इंजीनियर हो मतलब ऐसे ही कुछ तो करते हो, पर वो रियलिटी नहीं है। हम लोग ऑफिस से भी काम कर सकते हैं, लाइक समटाइम्स प्लानिंग करना या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या ऐसा। तो जिन लोग का भी परसेप्शन है, यू गाइज आर रॉन्ग, हम लोग ये सब नहीं करते। तो सेकेंड लाइफ अपडेट ये है कि एक लाइफ अपडेट ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़ा चीज़ हो, पर सेकेंड अपडेट ये है कि जस्ट मूव इन हुआ है जर्सी सिटी में एज आई मेंशनड। और बाप रे, शिफ्टिंग में जो वाट लगता है यहाँ पे क्या बताओ। लाइक जो लोग ने किया यूएस में, यू ऑल नो कि स्टार्टिंग फ्रॉम यू हॉल करना है। यू हॉल मतलब एक ट्रक टेम्पो जैसे बोल सकते हैं, जो सब सामान उसमें भरो अपना अपना और जिधर जाना है उधर लेके जाओ। और फिर उसके बाद सब चीज़ असेंबल्ड, मतलब कुछ असेंबल्ड यहाँ पे आता ही नहीं, वेदर इट सोफ़ा चेयर सब स्क्रैच से बनाना पड़ता है। वो तो कभी इमेजिन नहीं किया था लाइफ में। बेड फ्रेम खुद से बनाया है, चेयर भी मेरे को याद है, मेरे को लगा चेयर तो एटलीस्ट रेडीमेड देते रहेंगे, बट वो भी वॉलमार्ट या अमेजोन से ऑर्डर करके या IKEA से ऑर्डर करके खुद ही बैठ के असेंबल करो। तो एक आध वीक तो उसमें पूरा चला ही जाता है कि क्या क्या मंगाना है, फिर क्या क्या करना है। एक तो घर अनफर्निश्ड आते हैं, उसका मीनिंग कोई फर्नीचर ही नहीं रहता, तो सोफ़ा खुद से खरीदो, टेबल खुद से खरीदो, कॉफ़ी टेबल, टी टेबल जो भी है वो एक एक फिगर आउट करो। मेरे साथ तो हम लोग 4 रूममेट्स रह रहे तो करके बहुत इजी हुआ कि सब लोग हेल्प करने के लिए थे एक दूसरे को, तो इजी पड़ता है। बट अकेले हो तो बहुत बहुत मुश्किल पड़ता था। फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज़ आई वॉज नॉट वेल, तो बेड रेस्ट में ही था मैं। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा हो, लाइक द हेल्थ इज़ क्वाइट गुड कंपेयर टू दैट। मेनली वही रीज़न था कि लिफ्टिंग ऑफ स्टफ। तो मेरा रूम 2nd फ्लोर पे, तो सब चीज़ हैवी चीज़ें नीचे से ऊपर लेके जाना। तो एज यू कैन सी मैं एक तो इतना भी हेल्दी नहीं हूँ कि बॉडी बिल्डर टाइप्स नहीं हूँ, तो वाट लग गई थी लोअर बैक की भी, तो उसके वजह से, और गला भी थोड़ा ख़राब हो गया था। मे बी आते आते हम लोग ने बहुत सारा चीज़ बाहर से खाया था, आउटसाइड फूड, बिकॉज कुकिंग के लिए सब सामान या वो रेडी नहीं था। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन होके बहुत मुश्किल हो गया था फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज़। जो भी लोग कोई भी अगर न्यू जर्सी में हो तो डेफिनेटली मिलना। मतलब मैं कोई स्टार नहीं हूँ इतना बड़ा, बट जो भी अगर कोई देख रहा हो और कभी न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी आ जाओ तो डेफिनेटली मिलना, चिल करेंगे, थोड़ा घूमेंगे, खाएंगे और क्या। तो फाइनली 30 मिनट्स के वॉक के बाद मैं आ गया हूँ ये पार्क में। डेफिनेटली नथिंग क्लोजर टू सनसेट पार्क। वो पार्क तो स्टिल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्क्स इन द US। बहुत सही वाइब्स थी। ये है मेरे घर से नॉट द नियरेस्ट बट आई थिंक द बेस्ट वन। तो 30 मिनट्स वॉक करके आया हूँ, सिर्फ 10 मिनट्स यहाँ पे चलने क्या बोलो अभी। और काफ़ी खाली पार्क है। आई थिंक आज वीकडे करके थोड़ा शांति का माहौल है, बट मेरे को अभी क्लिक हुआ जस्ट मैंने एंट्री करने के बाद कि यही पार्क में मैं और राहुल आए थे। हम लोग ने एक रील शूट किया था। काफ़ी पीसफुल है। आई थिंक यही सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि जैसे दोपहर होता है बहुत गंदी धूप है फिलहाल, मतलब बहुत क्रेजी समर चालू है यहाँ पे न्यूयॉर्क में। और आई डोंट नो बाकी पार्ट्स में भी। इंडिया में तो मस्त बारिश चालू है तो सब शॉर्ट सीन है, पर यहाँ पे हीट वेव जैसा पूरा। तो ये आई थिंक सबसे कोल्डेस्ट टाइम रहेगा डे का। आई थिंक इट्स कितना 23-24 डिग्रीज रहेगा सेल्सियस में। और हाँ, यही हमारा स्पॉट था। मैं और राहुल यहीं बैठे थे, यही रील का शूटिंग किया था। फन टाइम था वो, टाइम पास। आधे 1 घंटे में रील बन गई थी वो। और हाँ, वन ऑफ द रीजंस वो भी था मेरे बीमार होने का कि
बहुत गर्मी थी और मेरा वन ऑफ द रूममेट्स उसका अब भी चालू है ऑफिस, तो मैं उसके साथ गया था सेम ऑफिस में, हम लोग सेम कंपनी। तो 2 दिन ट्रैवल किया था धूप में, लाइक इट्स 40 मिनट्स ट्रैवल। तो बाहर का धूप लाइक इट वाज क्वाइट डिमांडिंग, बाकी सब फैक्टर्स पकड़ के कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं और वो सब, तो उसकी वजह से बीमार हो गया था। बट अभी अच्छा लग रहा है, वॉक के लिए आया हूँ और होपफुली सब हेल्थ बराबर से हो जाए। तो अभी इतने दूर से चल के आया हूँ तो ऐसे ही तो वापस नहीं जाऊँगा, थोड़ा बेंच पे बैठता हूँ, सोक इन करता हूँ नेचर, विश्रांति लेता हूँ और उसके बाद फिर निकलेंगे वापस घर। तो थोड़ा गीला है, ये बोला था मैंने, बारिश हुई है। आई थिंक यहाँ नहीं बैठ पाऊँगा, ढूंढना पड़ेंगे कोई बेंचेस जहाँ पे कोई तो बैठा हो और सीट सुखाई हो। आई थिंक यहाँ पे कोई तो बैठा था, हाँ। तो यहाँ पे बैठूंगा, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलता हूँ, बाद में फिर ऑफिस भी चालू करना पड़ेगा। तो हाँ, मैं वेदर का वो बोल रहा था कि दोपहर को इट गोज़ अराउंड 36 या 37 डिग्रीज, जो यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा है। लाइक यहाँ पे आओ तो आपको समझेगा कि इन दिस टेम्परेचर बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना गर्मी होएगा। लाइक मैंने जैसे बताया कि मैं 2 दिन ट्रैवल किया सिर्फ, पर उसमें ही हालत ख़राब हो गई ये धूप में। और एक तो धूप इतने जल्दी आती है कि 8-9 बजे तक ऐसी धूप होती है जैसे इट्स 1 या 2 PM इन द आफ्टरनून। सो वो भी उसके वजह से बाहर निकलने का मन नहीं करता। एक तो 2 ही टाइम है जब आप बाहर निकलने का सोच सकते हो, एक तो ऐसे सुबह जैसे अभी मैं निकला हूँ, तो अभी कल मैंने बताया कि बारिश हुई थी, इसके लिए थोड़ा प्लेजेंट और विंडी है, थोड़ा कूल डाउन हो गया टेम्परेचर। आई थिंक 23 या 24 रहेगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और दोपहर को 36 या 37 अनबेरेबल। और ड्रॉप कभी होता है अगेन वापस अंधेरा होने में, जो कि सनसेट के बाद लाइक 8 और 8:30। तो तब तक तो पता ही नहीं कि विच एरियाज आर सेफ और घूमना बेटर है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अभी घर पे ही जा रहा है कि घर पे रहो, बेड रेस्ट करो और सोते रहो, खाओ, ऑफिस करो, डन, वही चालू है। पर रिकवर हो जाएंगे जल्दी और बैक टू नॉर्मल, बैक टू व्लॉगिंग, वीडियोस बनाएंगे अलग अलग कंसेप्ट पे। रिसेंटली टाइम नहीं मिला, बट सजेशन देते रहना, बहुत लोग देते ही है मेरे को इन पर्सन और ऑफलाइन भी, तो थैंक्स फॉर दैट। यहाँ पे इतना चलना पड़ता है, एक तो महंगा है वो अलग, पर पैसे हो तो भी लाइक ऊबर वगैरह करके टाइम उतना ही लगता है, क्योंकि ट्रैफिक ऑलमोस्ट मुंबई जैसी है। तो यू नो कि सेम चीज़ आप चल के कवर कर सकते हो, तो बेटर चलना रहता है। तो अभी लाइटिंग इशू, बाय द वे, हाँ, लास्ट अपडेट कैसे भूल गया मैं, साइट पे जाने वाला हूँ। लाइक अभी तक आई वाज वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, सो वर्क फ्रॉम होम काफ़ी होता था, घर पे बैठ के आराम से उठो, जब भी चाहिए तभी करो। पर अभी मेरे को साइट पे असाइन किया है, तो थिंक इट्स टेम्पररी फॉर नाउ, लाइक 1 या 2 महीने रहेगा। पर वो मेजर अपडेट है। और साइट पे जाना तो नॉर्मल है, पर उसमें सबसे ये थिंग है कि लाइक सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है कि ये नाइट शिफ्ट है, तो विच स्टार्ट्स फ्रॉम 3:30 इन द आफ्टरनून टू 2 इन द नाइट। तो ये सबसे एक मेजर अपडेट मिला मेरे को। मैनेजर ने पूछा था कि ये शिफ्ट में लोगों की ज़रूरत है, लाइक द क्लाइंट इज़ आस्किंग फॉर इट। तो मैंने बोला ठीक है, डेफिनेटली, बिकॉज इट्स अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, साइट पे जाके एक्चुअली सीखना हाउ द प्रोजेक्ट इज़ डन। तो मैंने बोला हाँ, आई एम ओपन टू दैट। और उन्होंने वो भी बोला कि टेम्पररी है, लाइक इनिशियली इट विल ओनली बी फॉर 1 or 2 months, फिर इसका रोटेटिंग पॉलिसी पे चलते रहेगा। तो मैं बोला व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। तो एक्चुअली मेरे को स्टार्ट करना था लास्ट मंडे, बट एज आई मैंशन मेरा हालत पूरा ठीक नहीं था। सो मैंने क्लियरली बता दिया मैनेजर को, बिकॉज और प्रॉब्लम बढ़ने से अच्छा इट्स बेटर कि थोड़ा 1 वीक डीले ले लूँ। तो अभी नेक्स्ट मंडे से मेरे को जाना है। लकीली मेरा फ्रेंड जो ज्वाइन किया वो भी सेम नाइट शिफ्ट में, तो हम लोग दोनों साथ में ही जाने वाले, तो एटलीस्ट वो बेटर है। तो ये मेजर अपडेट है। तो उसके ये आपको क्यों बताया, क्योंकि अभी वीडियोस डालना थोड़ा कम हो सकता है, लाइक विच आई डोंट वांट टू, बट मे बी पॉसिबिलिटी है वो। तो जस्ट सोचा कि आपको वो अपडेट दे दूँ, क्योंकि
फिर ऐसा नहीं आप सोचने चाहिए कि क्यों पीयूष इनकन्सिस्टेंट हो गया या वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहा। पता नहीं लाइक हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो मी लाइक सब्सक्राइबर्स, आई थिंक 365 एंड थैंक यू एवरीवन फॉर दैट। लाइक किसी को मैंने बताया नहीं सब्सक्राइब करना, बट इफ़ यू फाउंड वैल्यू दैट्स वाई आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरीवन हु सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉचेस माय वीडियोस। तो स्टिल ट्राई करूँगा मैं, क्योंकि एज ए सेट मेरा शिफ्ट 3:30 को है, तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो शूट करूँ मे बी सुबह जाने से पहले। पर स्लीप साइकिल का भी थोड़ा सा इशू होने वाला है, लाइक कभी उठूँ कभी सो, वो तो फिगर आउट करना है। तो देखते होपफुली विद टाइम हो जाएगा। और वही है कि 1-2 महीने है, थोड़ा ओवर टाइम भी मिलेगा, तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है। तो देखते हाउ द एक्सपीरियंस गोज़। तो ये काफ़ी चीज़ें एक साथ हो रहे जून में, तो इसके लिए सोचा व्लॉग थ्रू बता दूँ। इसकी वजह से मेरा बजट वीडियो भी नहीं आ पाया। लाइक जून महीना बहुत ही क्रेज़ी था, लाइक शिफ्टिंग हो या इंडिया के मैचेस देखने जाना न्यूयॉर्क में। सौरभ, नील ये लोग भी आए थे, तो फ़न था। बहुत बाहर खाने गए थे, शिफ्टिंग होने के बाद भी बहुत बाहर का है। तो आई वॉज ओवर बजट बाय अराउंड कितना $600। लाइक पिछले मेरे बजट वीडियोस में देखा रहेगा, हर इसमें मैं अंडर बजट ही था, उल्टा सेव कर रहा था। पर इस बार ओवर बजट था, तो मेरे को ये वीडियो डेफिनेटली बनाना था। आई विल स्टिल ट्राई, क्योंकि ऑलरेडी अभी जून तो आधा ख़त्म हो गया, तो पता नहीं कि कितना रेलिवेंट होएगा, पर बताना ज़रूर अच्छा पड़ेगा, क्योंकि फिर समझेगा लोगों को कि मैं भी ओवर बजट जा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि एवरी टाइम वो अंडर बजट ही रहूँगा, कभी कभी स्पेंडिंग हो जाती है एंड दैट्स फाइन। क्योंकि मैंने मज़े भी उतने ज़्यादा ही किए जून में, तो वो था। कभी कभी इट्स फाइन, लाइक जब तक आप एक्सट्रीमली ज़्यादा स्पेंड नहीं कर रहे हो तब तक ठीक है। बट या एक अच्छा बजट रखना डेफिनेटली हेल्प करता है, स्पेशली एज ए स्टूडेंट। और जब अर्न करना चालू करो तो इट्स वेरी इजी कि चलो 2 वीक में पे तो मिलने ही वाला है, तो उड़ाते बाहर घूमते हैं। वो तो हम लोग भी करते, पर एट द सेम टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा सा ट्रैक करना मनी कि कहाँ पे उड़ा रहे और कहाँ पे जा रहे हैं। तो कैसा बजट करने इजी पड़ता है। और थोड़ा सेविंग करोगे अगर 20s में, तो आगे जाके कभी रिग्रेट नहीं होएगा कि आगे जाके 10-20 लाख आपके बैंक में है, तो वो कोई भी रिग्रेट नहीं करेगा गोइंग डाउन द लाइन। वॉक तो काफ़ी हो गया है, आई होप मैं चलने के चक्कर में और आगे बीमार नहीं पड़ूँ। पर अच्छा वॉक था, लाइक पार्क तो काफ़ी दूर था, पिछला एरिया काफ़ी सही था। सनसेट पार्क में मैंने पता है हार्डली 5 और 10 मिनट्स वॉक था, तो वो करके पार्क में पहुंचते थे। पर यहाँ से अभी के घर से पार्क बहुत दूर है, तो पार्क आना तो मुश्किल हो जाएगा। सो इस प्रकार से ये थे मेरे मेजर लाइफ अपडेट्स। एक तो शिफ्टिंग की, FA एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर बीमार पड़ गया, अभी वापस नाइट शिफ्ट चालू करने वाला हूँ साइट पे, तो इसीलिए व्लॉग किया था। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। और भी कुछ चाहिए रहेगा मेरी तरफ से, लाइक स्पेसिफिक चीज़ का कोई व्लॉग देखना रहेगा इन US न्यूयॉर्क में हो, तो वो एडवांटेज है कि कोई टूरिस्ट स्पॉट जा सकता हो। वो छोड़ के एजुकेशनल कंटेंट में भी कुछ टैक्स फाइलिंग को एज अ मेंशन टाइम है, और बाकी कुछ भी कंटेंट हो तो फील फ्री टू कमेंट डाउन, लाइक करना, और डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू फाइंड माई कंटेंट यूजफुल। सजेशंस देते रहना। इफ़ यू आर इन न्यूयॉर्क, लेट्स मीट अप, और until next time.